हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बचे हुए टॉपिक की। जैसे कि हम बात करेंगे बैटरी। तो देखिए बैटरी क्या हुआ करती है, आप सब जानते हैं। हालांकि देखिए बैटरी एक्चुअल में बैटरी का मतलब आपके पास कोई भी सेल को जब आप क्या करते हैं सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो हम उसे बैटरी कहते हैं। ये बैटरी हमारे पास क्या होती है, दो प्रकार की बैटरी हो सकती है। पहली तो होती है हमारे पास प्राइमरी सेल, या फिर हम इसको प्राइमरी बैटरी के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारे पास होती है सेकेंडरी सेल, या हम इसको सेकेंडरी बैटरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए प्राइमरी बैटरी क्या होती है, ऐसी बैटरी जो रिचार्जेबल नहीं होती है। यानी कि अगर एक बार वो क्या हो गई, डेड हो गई, अगर एक बार उसका डिस्चार्ज हो गई तो डेड हो गई, फेंक देना पड़ता। जैसे हमारे पास क्या नाम है, अगर हमारे वाल वॉच की बात करिए, या फिर हम बात करते हैं कोई भी, जैसे पहले आप शुरुआत में अगर हम देखते थे बैटरियां वगैरह जो आती थी, निप्पो की हुई, निप्पो एवर रेडी वगैरह, तो वह जो होती है प्राइमरी बैटरी को एक बार आप यूज कर लीजिए, उसको फेंक दीजिए। और लेकिन सेकेंडरी बैटरी में ऐसा नहीं होता है, वो रिचार्जेबल होती है, उसको बार बार रिचार्ज किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं प्राइमरी बैटरी में। और सबसे पहले प्राइमरी बैटरी में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी बैटरी में आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं प्राइमरी बैटरी। और प्राइमरी बैटरी में देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ बात करेंगे ड्राई सेल की बात करते हैं। और इसी ड्राई सेल को हम लोग लैक्लॉन्सी सेल के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, जरा देखिएगा, ड्राई सेल में हम बात करने वाले हैं कि ड्राई सेल क्या होता है, इसी को हम लैक्लॉन्सी सेल कहते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे पास एक ऐसे कंटेनर होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक ऐसे कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में हमारे पास एक ग्रेफाइट का इस तरह से इलेक्ट्रोड लगा होता है। अगर आपको याद आ रहा, आप लोग अगर छोटे छोटे हम लोग रहते थे तो हम लोग इसको तोड़ के भी देखते थे, अगर आपको याद आ, देखिए यहाँ पे ऐसे क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे ऐसे कैप वगैरह लगे होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड जो होता है ना, ये ग्रेफाइट का बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होते हैं, ये आपके पास ग्रेफाइट का हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया। ये जो राड होती है, इसकी जो कंटेनर होती है खुद जिंक की होती है, और जिंक जो होता है यहाँ पे खुद एनोड की तरह बिहेव करता है। आपको मैंने पहले भी बताया है, चाहे दोनों में से कोई सेल होगा, उसमें एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होना है। तो कुछ इस तरह बनी होती है, जरा ध्यान दीजिए, रफ डायग्राम मैंने बना दिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज जो होता है ना, यहाँ पे भरा होता है MnO2 भरा होता है, और इसके अंदर आपके पास होता है ZnCl2 होता है, और NaH4Cl होते हैं, ये चीज भरे होते हैं। तो होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो कंटेनर की वाल है खुद एनोड की तरह बिहेव करती है, जहां ऑक्सीडेशन होता है। आइए मैं इसके सेल रिएक्शन को लिखता हूँ, कैसे होती है और ये कैसे वर्क करती है, जरा ध्यान दीजिएगा। ड्राई सेल की बात कर रहे हैं हम, लैक्लॉन्सी सेल भी इसी को हम बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो जिंक होता है ना, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और आप जानते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑक्सीडेशन कहते हो। तो ये Zn पे +2 चार्ज में चला जाता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। और दूसरा ये आपके पास क्या होती है, ये रिएक्शन होती है एनोड पे, और आप कैथोड पे क्या होती है, जरा ध्यान दीजिएगा, कैथोड पे रिडक्शन होती है। कैथोड पे हमने आपको बताया जो MnO है ना, ये MnO जो है ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास MnO और OH में टूट जाता है। तो एक्चुअल में अगर यहाँ आप देखेंगे, इस ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास -2 है, तो यहाँ -2, और यहाँ अगर आप देखें तो मेरे पास कितना मिला, यहाँ पे MnO2 है, सॉरी MnO2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस का हो जाएगा 4 ऑक्सीजन पे, इस पे +4। लेकिन यहाँ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे एक OH पे -1 और इस पे -2 इक्वल टू -3, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, बात क्लियर हो गई, और यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमारे पास H कहाँ से आया, तो एक्चुअल में H हमारे पास यहाँ से NH4OH जो है, जब आयोनाइज होता है NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ से H+ आयन आ जाता है। तो NH4Cl जो है आपका जो था NH4Cl, ये आपके पास आयोनाइज होता है NH4 पॉजिटिव और आपके पास Cl नेगेटिव, तो NH4 हमको यहाँ से मिल जाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि अब तो NH4 मिल गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, NH3 बन जाएगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, मैंने पहले भी बतला दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम कर देंगे इसको, चाहे तो हम इसको बैलेंस करके रिएक्शन को लिख दें या फिर इतनी रिएक्शन को ही लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे अगर अमोनिया बन रहा है तो इसका मतलब है तो अमोनिया गैस होती है, और किसी भी सेल में अगर अमोनिया बनेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा तो विस्फोट हो जाना चाहिए, भाई गैस बन रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ये अमोनिया क्या करता है, जो अमोनिया ये बना हुआ है ना, ये आपके पास जिंक के साथ रिएक्शन कर देता है, और जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद ये आपके पास अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना देता है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन आपके पास होती रहती है। और हमारे पास क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, चूंकि प्राइमरी सेल है, जब तक ये आपके पास ऑक्सीडेशन होता रहेगा तब तक ठीक है, और जिस समय ये होना रिएक्शन बंद हो जाएगी, हमारी सेल खराब हो जाएगी, उठा के हम फेंक देते हैं और दूसरी सेल ले आते हैं। अब देखिएगा इसी प्राइमरी सेल में एक और सेल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मरकरी सेल। प्राइमरी सेल में दूसरी है हमारे पास मरकरी सेल। अब मरकरी सेल में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनोड और कैथोड पे बात करें, ये भी प्राइमरी सेल ही है, तो एनोड पे क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, एनोड जो होता है इसमें एक्चुअली में बना होता है ZnHg अमलगम का, जिंक अमलगम का बना होता है। और कैथोड जो होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कैथोड यहाँ पे आपके पास होता है HgO का, ये बना होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर यूज होते हैं, ये होते हैं आपके पास मतलब आपके पास UZNO या फिर KOH वगैरह का यूज करा जाता है। तो इस तरह जरा ध्यान दीजिए, अब क्या होने वाला, एनोड की रिएक्शन हम लिख देते हैं। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जिंक अमलगम जो है, जिंक अमलगम ये क्या करता है, OH आयन से रिएक्शन करता है, और करने के बाद ये आपके पास टूट जाता है, यहाँ से ZnO में टूट जाता है, और साथ ही साथ आपके पास वाटर और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, दूसरी अगर हम कैथोड पे रिएक्शन की बात करते हैं, कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, HgO जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, चूंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से आप क्या करेगा, ये देखिएगा Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ OH आयन में, OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद देखिएगा OH 2OH आयन, और यहाँ भी 2OH आयन, तो देखिए OH आयन से OH आयन कट जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन से बात करें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन मिल रही होगी वाटर से वाटर, तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन मिल रही होगी वह जिंक अमलगम, और उसके बाद आपके पास क्या नाम है, HgO, वाटर से वाटर कैंसिल, और ये कैंसिल आपके पास ZnO और प्लस Hg, ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ये आपके पास मरकरी सेल को भी आप देख सकते हैं। अगर आगे की ओर चलते हैं, देखिएगा दूसरी हम बात करते हैं, अब हम सेकेंडरी सेल की बात करते हैं। देखिए प्राइमरी सेल के बाद बात करेंगे सेकेंडरी बैटरी की बात, हमारे पास है सेकेंडरी बैटरी। तो सेकेंडरी बैटरी में हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंडरी बैटरी वह बैटरी होती है जो रिचार्जेबल होती है, यानी आप उसे रिचार्ज कर सकते हो, जैसे हमारे पास ऑटोमोबाइल की बैटरी हो गई, हमारे मोबाइल की बैटरी हो गई, या ई रिक्शा की बैटरी हो गई, हमारे क्या नाम है बाइक वगैरह की बैटरी हो गई, उसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एनोड जो होता है ना, एनोड ये पीबी का बना होता है, और कैथोड क्या होता है, देखिएगा कैथोड, यहाँ पे कैथोड जो होता है PbO का बना होता है, PbO होता है ग्रेफाइट का बना होता है। तो देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये आपके पास 38% H2SO4 वेट बाई मास, H2SO4, ठीक है, ये यूज होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, तो एनोड पे तो हमेशा ऑक्सीडेशन होना है, इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, और कैथोड पे रिडक्शन होना है।
तो एनोड पे देखिए रिएक्शन लिखें तो Pb प्लस PbO2 और ये टूट जाएगा PbSO4 में टूट जाता है। ठीक है, PbSO4 में टूट जाता है। तो अगर हम बात करें इसके एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, अगर हम बात करें यहाँ रिएक्शन डिस्चार्जिंग के समय कौन सी रिएक्शन होती है और चार्जिंग के समय कौन सी होती है। तो देखो डिस्चार्जिंग में हमारे पास क्या होता है, पीबी जो है ये कन्वर्ट हो रहा होता है, पीबी ये रिएक्शन करता है H2SO4 से, ये पीबी पे +2 चार्ज में टूट जाता है। ठीक है, ये पीबी पर +2 चार्ज में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ये रिएक्शन होती है जब डिस्चार्ज होता है। वहीं पे हमारे पास क्या होता है, PbO2 H2SO4 से रिएक्शन करने के बाद PbSO4 में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर देखेंगे आप तो Pb पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 था, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 4 हो गया, यहाँ पे +2 में जाएगा, तो यहाँ रिडक्शन होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब ये तो हो गई रिएक्शन डिस्चार्जिंग पे। जब ये रिएक्शन होगी तो बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और जब आप क्या करेंगे, उसको चार्जिंग कर रहे होंगे, तब ये रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Pb पे +2 चार्ज, ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा Pb में। ये रिएक्शन ये देखिए, जो ये रिएक्शन अब हम लिख रहे हैं, ये रिएक्शन चार्जिंग की होगी। और दूसरी आपके पास Pb पर +2 चार्ज, PbSO4 मतलब टूट जाएगा PbO2 में। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बैटरी क्या है, पहले वाली तो डिस्चार्जिंग की थी, ये चार्जिंग की होगी। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूसली होती रहेंगी और बैटरी हम लोग यूज करते जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम बैटरी के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक चीज और आता है, कोलिजन एंड रस्टिंग। तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हो कोलिजन क्या होता है, रस्टिंग क्या होता है। तो कोलिजन का मतलब है, सिंपली अगर बात करी जाए कि अगर आप किसी भी मेटल की, कोई भी मेटल अपने क्या नाम है साल्ट में कन्वर्ट होता है, वह मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, सल्फेट वगैरह में अगर चेंज होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कोलिजन। अगर यही चीज रस्टिंग बात करी जाए आयरन के केस में, तो हम इसे बोलेंगे रस्टिंग। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले आयरन में, रस्टिंग को जंग लगना कहते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, इसे आप क्लास 9th में भी पढ़ा था। और भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा वीडियो बनाना चाहिए या वो करना चाहिए। तो मैं इसको यहीं पे रोकूंगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हमारा होता है खत्म। अगला हमारी टॉपिक होगी क्या नाम है, केमिकल काइनेटिक्स, रस्टिंग और क्या नाम है कोलिजन। आप लोग पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा जब आप किताब देखेंगे, क्योंकि आप बहुत इजी लैंग्वेज में, ये चीज़ बहुत इजी है। तो वीडियो को ना लंबी करते हुए मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ। थैंक यू।